गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करें। लोकतंत्र संबंधी सिद्धांत है वो क्यों दिए गए। विभिन्न विद्वानों में कुछ तर्क है जिनको लेकर के मतभेद हो गया, जैसे वास्तविक रूप से सत्ता का उपभोग है वो किस वर्ग के द्वारा किया जाता है, किस वर्ग के द्वारा किया जाना चाहिए, शासक और शासितों में किस प्रकार का संबंध होना चाहिए और शासन के मूल्य हैं वो क्या होने चाहिए। तो इस तरह के मतभेद हैं। इन तर्कों को लेकर के विभिन्न विद्वानों में मतभेद हो रहे थे। तो इन तर्कों पर विद्वानों ने चिंतन करना शुरू किया। परिणाम स्वरूप विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए। तो लोकतंत्र के 5 मुख्य सिद्धांत हैं, जिनमें सबसे पहला सिद्धांत है लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत। लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत। दूसरा है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। तीसरा है लोकतंत्र का अभिजन वर्गीय सिद्धांत। चौथा है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत और 5वां है समाजवादी सिद्धांत। ये लोकतंत्र के 5 मुख्य सिद्धांत हैं। सबसे पहला है लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत। तो हम लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के बारे में देखेंगे कि परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है, इसको और किस नाम से जानते हैं। इसको पश्चिमी लोकतंत्र या पश्चिमी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत कहा जाता है और लोकप्रिय सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत को पश्चिमी सिद्धांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की उत्पत्ति है वो कहाँ हुई है? पश्चिमी देशों में होने के कारण इसे पश्चिमी सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके बाद में इसको लोकप्रिय सिद्धांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह व्यक्ति के स्वतंत्रता, सुख और अधिकारों की बात करता है, इसलिए इसको लोकप्रिय सिद्धांत भी कहा जाता है। अब दूसरी बात है, इसके नाम की बात होगी कि इसको किस नाम से जाना जाता है। पश्चिमी सिद्धांत, लोकप्रिय सिद्धांत या परंपरागत उदारवादी सिद्धांत कहा जाता है। अब इसके प्रतिपादक कौन कौन है? इसके प्रतिपादक है होब्स, लोक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, होब्स, लोक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, टी.एच. ग्रीन, जे.एस. मिल, आदि। ये प्रमुख विद्वान हैं जो लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत जिन्होंने दिया। ये हो गए इनके प्रतिपादक। अब तीसरी बात आती है लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की मान्यता। लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है वो किस पर बल देता है? व्यक्ति के सुख, स्वतंत्रता और अधिकारों पर बल देता है। सबसे पहले परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की मान्यता क्या है कि व्यक्ति है वो एक बुद्धिमान प्राणी है, इसलिए अपना हित अहित वह स्वयं सोच सकता है। दूसरी इसकी मान्यता क्या है कि सभी व्यक्ति मूलतः समान है, मूल रूप से सभी व्यक्ति है वो समान है। तीसरी इसकी मान्यता क्या है कि शासन का गठन है वो उदारवादी लोकतांत्रिक संविधानवाद के अनुसार होना चाहिए। और
चौथी इसकी मूलभूत मान्यता क्या है कि शासन के संचालन के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत या नियम होने चाहिए। और पांचवी इसकी मान्यता क्या है कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हेतु स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। और अगली इसकी मान्यता क्या है, शासन का संचालन करने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था होनी चाहिए कि निश्चित समय अवधि से स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष रूप से चुनाव है वो करवाए जाए। और इसके अलावा कि सरकार को जनमत का आदर भी करना चाहिए। तो ये इसकी मूलभूत मान्यताएं। तो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है, इसको पश्चिमी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका विकास पश्चिमी देशों में हुआ है। लोकप्रिय सिद्धांत भी कहा जाता है क्योंकि ये व्यक्ति के सुख, स्वतंत्रता और अधिकारों की कल्पना करता है। और इसके मुख्य प्रतिपादक उसके बाद में होब्स, लोक, रूसो, बेंथम, मोंटेस्क्यू है, टीच ग्रीन है, जेएस मिल है आदि है। अब इसकी मान्यता है कि व्यक्ति है वो एक बुद्धिमान प्राणी है, इसलिए अपना हित और अहित वह स्वयं सोच सकता है। दूसरे सभी मनुष्य मूलतः समान होते हैं। शासन का संचालन करने के लिए मुख्य सिद्धांत या नियम होने चाहिए। जनमत का आदर करना चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था होनी चाहिए और समय समय पर स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये इसकी मुख्य मान्यताएं हुई। अब दूसरे सिद्धांत है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। तो पहला परंपरागत उदारवादी सिद्धांत हो गया। अब दूसरा है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत के प्रतिपादक, सबसे पहले प्रतिपादक इसको बहुतंत्रवाद, बहुलतंत्रवाद भी कहा जाता है। और इसके मुख्य प्रतिपादक लास्की है, बार्कर है, बेंथम है आदि इसके मुख्य प्रतिपादक हैं। अब लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत है, इसकी मूलभूत मान्यता क्या है कि ये संघवाद में विश्वास करता है। इसकी मान्यताएं, इसकी मूलभूत मान्यता क्या है कि ये संघवाद में विश्वास करता है। वो संघवाद किसे कहते हैं कि संघात्मक रूप में ये विश्वास करता है। संघात्मक रूप किसे कहेंगे कि जहां पर शक्तियों का केंद्रीकरण ना होकर के विकेंद्रीकरण किया जाए। शासन की शक्तियों का एक जगह केंद्रीकरण ना होकर के विकेंद्रीकरण किया जाए, अर्थात शक्तियों का विभाजन किया जाए विभिन्न स्तरों पर। तो बहुलवादी लोकतंत्र के अनुसार शासन संचालन में हित समूह है और निजी समूह है वो अपनी भागीदारी निभाते हैं। इसकी मूलभूत मान्यताएं क्या होगी कि संघात्मक स्वरूप में विश्वास करता है और शासन संचालन में हित समूह और निजी समूह भी अपनी भागीदारी इसमें निभाते। ये हो गया लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। अब तीसरा है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? अभिजन सिद्धांत भी कहते हैं इसको, कि अभिजन वर्गीय सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। और इसके मुख्य प्रतिपादक कौन है? पेरेटो, मोस्का, मिचेल्स, सी राइट मिल्स आदि इनके मुख्य प्रतिपादक हैं। अब मिचेल्स ने एक पुस्तक लिखी थी द पॉलिटिकल पार्टीज। मिचेल्स की पुस्तक कौन सी है? द पॉलिटिकल पार्टीज। और सी राइट मिल्स की पुस्तक कौन सी है? द रूलिंग क्लास। द
रूलिंग क्लास और पॉलिटिकल पार्टीज। ये इन दोनों की पुस्तक है। इनके माध्यम से इन्होंने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की संकल्पना प्रस्तुत की है और इसकी मुख्य मान्यता क्या है कि शासन की शक्ति है वो एक विशिष्ट अभिजन वर्ग में निहित होनी चाहिए। विशिष्ट अभिजन वर्ग के द्वारा ही शासन का संचालन किया जाना चाहिए। तो ये है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत को अभिजन वर्गीय सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके मुख्य प्रतिपादक है पेरेटो, मोस्का, मिचेल्स, मिल्स आदि है। मिचेल्स की पुस्तक है द पॉलिटिकल पार्टीज, सी मिल्स की पुस्तक है द रूलिंग क्लास। और इसकी मुख्य मान्यता क्या है कि शासन का संचालन है वो एक विशिष्ट वर्ग के द्वारा किया जाना चाहिए, विजन वर्ग के द्वारा किया जाना चाहिए। उसके बाद में चौथा सिद्धांत है मार्क्सवादी सिद्धांत। लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। लोकतंत्र का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है इसे मार्क्सवादियों ने जनवादी लोकतंत्र भी कहा है। मार्क्सवादियों द्वारा इसे क्या कहा गया है? जनवादी लोकतंत्र भी इसको कहा गया है। और इसके मुख्य प्रतिपादक कौन है? कार्ल मार्क्स है, एंजिल्स है, स्टालिन है, लेनिन है आदि इनके मुख्य प्रतिपादक हैं। अब मार्क्सवादी सिद्धांत है उसकी मान्यताएं क्या है? मार्क्सवादी सिद्धांत किस पर बल देता है? आर्थिक समानता पर बल देता है। तो इसकी मान्यता क्या होगी? आर्थिक समानता की स्थापना करना। ये मार्क्सवादी सिद्धांत की मुख्य मान्यता है। पांचवा सिद्धांत है इसका समाजवादी सिद्धांत। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत है वो दो सिद्धांतों के संयोग से मिश्रण से बना है। और वो दो कौन से हैं? परंपरागत उदारवादी सिद्धांत और दूसरा मार्क्सवादी सिद्धांत। तो परंपरागत उदारवादी और मार्क्सवादी इन दोनों के मिश्रण से बना है कौन सा? लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत। परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की मान्यता क्या है? व्यक्ति का सुख है, यानी व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, व्यक्ति को बुद्धिमान प्राणी माना गया है। इसमें व्यक्ति के अधिकारों की स्वतंत्रता की व्याख्या इसमें की गई है। और मार्क्सवादी सिद्धांत की मान्यता क्या है? आर्थिक समानता स्थापित करना। तो समाजवादी सिद्धांत है वो इन दोनों की जो संकल्पनाएं हैं उन पर बल देता है कि व्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता, समानता, उनके अधिकार आदि पर भी बल देता है। और मार्क्सवादियों के अनुसार, मार्क्सवादियों की भांति आर्थिक समानता पर भी बल देता है। समाजवादी सिद्धांत है हिंसा और क्रांति की बजाय संवैधानिक साधनों में विश्वास करता है। अगली इसकी मान्यताएं क्या होगी कि पहली मान्यता तो व्यक्ति के स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों पर बल देता है। दूसरा आर्थिक समानता स्थापित करना चाहता है। और तीसरी इसकी मान्यता क्या है? हिंसा के स्थान पर, क्रांति व हिंसा के स्थान पर संवैधानिक साधनों में विश्वास करना। ये हो गए लोकतंत्र के मुख्य सिद्धांत।